हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशीनगर एजुकेशन में। Audio Jungle. Audio Jungle. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति का पूरा कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। ये क्लास 9 का त्रिकोणमिति है, ये यानी कि क्लास 9 से शुरू होकर 10th में मिलेगा, आप लोगों को 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा और आगे मिलता रहता है। तो त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट हम लोगों का 9 में मिलता है। त्रिकोणमिति क्या है इसके बारे में अवगत होने के लिए ये क्लास 9th में ही हम लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर किया जाता है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। इससे अवगत बच्चे हो जाते हैं। तो क्लास 10th में इससे थोड़ा लेंदी कर दिया जाता है, उसके बाद से 11th में 12th में ऐसे बढ़ा करके आगे कर दिया जाता है, जिससे बच्चे को धीरे धीरे कंसेप्ट पता चलता जाए। तो आज हम लोग बेसिकली त्रिकोणमिति मतलब जो त्रिकोणमिति है इसका हिंदी क्या होता है, त्रिकोणमिति होता है। इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, इसका यूज कहाँ किया जाता है और दैनिक जीवन में यूज करना रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग दैनिक जीवन में मतलब आम गतिविधियों में यूज किया जाएगा तो कहाँ यूज किया जाएगा इसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो वीडियो क्लास तक बने जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि त्रिकोणमिति का बेसिक कंटेंट क्या होता है। तो आइए देखते हैं। पहली बात देखेंगे त्रिकोणमिति होता है क्या है। त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना, त्रिभुज की भुजाओं की मापन करना। बेसिकली त्रिकोणमिति हम लोग त्रिभुज के बेस पे पढ़ते ही हैं। जैसे हम लोग ऐसा त्रिभुज लेते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री तथा दो इसमें न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटा कोण, यानी कि इसमें एक ये 90 डिग्री का कोण हो जाता है। ये कितने डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का। और ये दोनों कोण कितने होते हैं, न्यून कोण होते हैं। ये भी क्या होता है, न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब बताएं, जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ये भी क्या होता है, न्यून कोण होता है। दोनों क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। ये भी न्यून कोण और ये भी न्यून कोण। आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये न्यून कोण नहीं होगा, अगर ये न्यून कोण हो गया मतलब 90 डिग्री का ये भी हो जाए तो दोनों 180 डिग्री का हो जाएगा। इसलिए दोनों कोणों का न्यून कोण होना जरूरी है, तभी त्रिकोणमिति मतलब जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग आप लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो इस बेस पे होता है। ठीक, तो यहाँ तक समझ लीजिए। यानी कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। अब ये मापन कैसे करते हैं इस बेस में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मापन करने के कई तरीके हैं। ठीक है, या तो इसमें से एंगल दिया गया हो, यानी कि एंगल दे दिया गया हो और भुजा का किसी मापन दे दिया गया। अगर दो एंगल और एक भुजा का मापन देता है तो बाकी हम लोगों का एक एंगल दो भुजा का मापन ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि त्रिभुज में देखा जाए तो तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। क्या होते हैं त्रिभुज में, तीन भुजा जिसको इंग्लिश में साइड बोला जाता है, और तीन कोण होते हैं यानी कि इसको इंग्लिश में एंगल बोला जाता है। एंगल बोला जाता है। यानी कि त्रिभुज में क्या होते हैं, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं जिसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए ही हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं, जो कि सरलता से हम लोगों का आ जाता है आंसर। तो ये तीन भुजा और तीन जो एंगल होता है, ये एंगल एक ये न्यून दो न्यून कोण आप लोग देख लीजिए, एक ये है। तीनों अंतर कोण आप लोगों को पता चल गया। और आप लोग साइड देख लीजिए, एक साइड एक ए और एक ए, तीन साइड भी है और तीन एंगल है। इसी को निकालने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। अब आइए दैनिक जीवन में इसका यूज देखते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन मतलब हम लोग जो आम जीवन में गतिविधियां करते हैं उस गतिविधियों के अंतर्गत कहाँ यूज किया जा सकता है। जैसे इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है आगे पढ़ेंगे तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लगाने के लिए। जैसे इमारतें हो गए, बिल्डिंग हो गए, तो इसका हाइट निकालने के लिए क्या किया जाता है, त्रिकोणमिति का ही प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए बोला जाए आप कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और मान लीजिए यही बिल्डिंग हो, तो बिल्डिंग के शीर्ष पे देख रहा है। अगर पूछा जाए कि इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए x मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये मान लीजिए हम लोग का मिल जाता है। किससे मिलता है, हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री से मिलता है। इसका एंगल हम लोग का पता रहे तो, यानी कि एक एंगल और एक मतलब साइड पता रहे तो एक इसकी हाइट ज्ञात हो जाती है, और एंगल ज्ञात करना चाहें तो एंगल ज्ञात हो जाता है। ये किस बेस पे होता है, हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे होता है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे क्या होता है, हम लोग किसी भी चीज़ की इमारत हो गया, बिल्डिंग हो गया, किसी भी चीज़ का हो गया, मीनार हो गया, इसका अगर ऊंचाई ज्ञात करना हो या किसी चीज़ का डिस्टेंस ज्ञात करना हो तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग किया जा सकता है। और एंगल ज्ञात करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हेलीकॉप्टर उड़
रहा है या एयरप्लेन उड़ रहा है। तो एयरप्लेन उड़ रहा है तो नीचे भूमिगत से आपसे कितना डिस्टेंस का एंगल बना रहा है वो भी ज्ञात करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं। तो इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। पहले इससे बारे में अवगत होते जाएँ। तो आप लोग बेसिकली दैनिक जीवन में उपयोग देख लिए कहाँ कहाँ किया जाता है, और ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है इसके बारे में हम लोग देख लिए। न्यून कोण इसका 2 कोण होता है, एक 90 डिग्री का होता है, इसके 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। अब आज ये एक चीज़ और बताते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें बता देते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात बता देते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है इसके बारे में आप लोग देखिए। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है अगर हम लोग इसके भुजाओं के अनुपात निकाल दिया जाए, हम लोग अगर त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात निकाल दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अगर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ज्ञात किया जाए, क्या अनुपात, अगर भुजाओं के अनुपात ज्ञात कर दिया जाए तो क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। हम लोग अगर जितने भी हम लोग साइन कॉस टेन पढ़ते हैं क्या रहता है? अनुपात में ही तो रहता है। साइन थीटा पढ़ते हैं हम लोग, लंब बटा कर्ण ये बताएंगे, इसका ट्रिक भी होता है एक, तो हम आपको बता देंगे। तो साइन का भी हम लोग पढ़ते हैं ट्रिक, और कॉस टेन का भी रहता है। तो क्या रहता है? भुजाओं के अनुपात में रहता है, यानी कि भुजाओं के अनुपात क्या रहते हैं वो सारे क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं। साइन कॉस टेन जो होता है सेक हो गया, कोसेक हो गया और कॉट हो गया, ये सारे क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों को बताएंगे, वो कैसे होता है उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो ये सारे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे साइन टेन कॉस के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसका यूज कहाँ था और त्रिकोणमिति क्या होता है और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है इसके बारे में आप लोग डिटेल से समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है और किस टॉपिक से रिलेटेड और सारे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको भी डाल दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।